जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये जो वीडियो है ये ग्लैंड्स का पार्ट 4 है। इसमें हम समझने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की पूरी A to Z जानकारी लेने वाले हैं। कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जो वही स्रावियाँ होती हैं और उसमें कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो हम पहले आपको बता दें कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की क्या खासियत होती है। तो ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वही स्रावी ग्रंथियाँ, इसमें सबसे पहले ये जो एंजाइम्स का स्राव करती हैं, जो एंजाइम होते हैं उनका स्राव करती हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं, मतलब किसी चीज़ में तोड़ा फोड़ी करने का इनका काम होता है। इसका जो काम होता है मुख्य, वो तोड़ा फोड़ी करने का काम होता है। ये जब भोजन आप करते हैं तो उस पेट में जाने के बाद भी वो जो है एंजाइम्स द्वारा तोड़ा फोड़ा जाता है। तो ये क्या करने का काम करता है भैया? ये तोड़ा फोड़ी करने का काम करता है। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनमें पाई जाती है डक्ट, क्योंकि कोई ग्रंथि है तो उसको एक स्थित जगह पर स्थित होती है और वहाँ से एक नली गई हुई रहती है जहाँ पर उसे एंजाइम्स को छोड़ना होता है। ठीक है, तो इसमें डक्ट यानी नली भी पाई जाती है। एंजाइम को ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इस ब्लड में नहीं घुलने देती है, मतलब इस एंजाइम्स को ब्लड में नहीं घुलता है, यानी ब्लड में टच नहीं होता है एंजाइम। इसीलिए इसे बहिस्रावी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड से बाहर रिलीज होता है, बाहर ही रिलीज होता है। तो इसलिए इसे हम एंजाइम जो है बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में टच नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि ग्रंथियां जो हैं बहिस्रावी ग्रंथियां वो पाई कहाँ पर जाती हैं, स्थित कहाँ पर होती हैं। मतलब ये कई ग्रंथियां होती हैं, तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली ग्रंथि से। तो पहली ग्रंथि जो है हमारी वो है सेरुमेन ग्लैंड्स। जी फॉर हमने ग्लैंड्स को दर्शाया है, शॉर्ट में जी लिख दिया है। तो सेरुमेन ग्लैंड्स क्या होती है? ये सेरुमेन जो ग्लैंड्स होती है, समझो ये जो सेरुमेन ग्लैंड है ये कान में स्थित होती है। मतलब जो कान में जो ईयर कैनाल होती है, जो पाइप होता है जिससे ध्वनि आपकी जाती है ईयर ड्रम तक, तो उसमें ये स्थित होती है कान में। ठीक है, तो ये काम क्या करती है? ये मोम यानी खोटी का निर्माण करती है। गाँव में इसे खोटी कहते हैं और इंग्लिश में इसे वैक्स भी कहते हैं। तो ये मोम का निर्माण करती है, यानी कि जो आपके ठेठ निकलती है ना जो खोटी, तो उसका निर्माण करती है। कोई कोई जो जानवर होते हैं उनमें जो है खोटी निकालने का काम कर देता है भैया, कौवे या कोई चिड़िया वगैरह वो निकाल देती है। जो गाय भैंस की जो खोटी होती है उसकी निकाल देती है। ठीक है, तो उसमें वो निकालने का काम करती है। लेकिन ये क्या होता है, जो आदमी होता है वो बहुत खचरा आदमी होता है, मतलब आदमी बहुत ही ज़्यादा साड़ा बनता है, इसलिए उसे खोदता रहता है। कोई कोई आदमी क्या होता है वो उस मतलब कान को खोदता रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो है ज़्यादा बनने लगता है। ये कहती है सेरुमेन ग्लैंड जो कहती है कि तू हमको डिस्टर्ब करेगा तो हम और भी डिस्टर्ब करेंगे तुझे। तो इसलिए कोई खोदता है तो देखते हो कोई कोई तो भाई बाइक की जो चाबी होती है मोटरसाइकिल की, उसी से टेढ़ा मेढ़ा 4 कोनों का मुंह बना के निकालता रहता है। लेकिन उससे क्या होता है कि उसके जो बनने की क्षमता है वो और बढ़ने लगती है, जिससे कि वो और ज़्यादा दुखी होने लगता है। इसलिए इसे डिस्टर्ब ना करें, वो ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो होती है ये भी अपना काम मतलब बढ़ा देती है, प्रोडक्शन बढ़ा देती है। कहती है जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मतलब मांग ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ा देती है, जिससे कि उसको दिक्कत होती है। अगर आपके कान में कोई मतलब जो खोटी है वो ज़्यादा जम जाती है, मतलब कभी कभी ये ज़्यादा जम जाती है, तो इससे सुनाई भी कम देता है, तो उस डॉक्टर के पास जाकर उसको निकलवा दें, आराम से वो दवाई डाल के निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ गए कि सेरुमेन ग्लैंड क्या करती है? ये मोम का निर्माण करती है, कान के अंदर स्थित होती है। ठीक है, तो ये मोम का निर्माण करती है, कान में स्थित होती है सेरुमेन ग्लैंड। ओके, तो अब हम समझते हैं दूसरी ग्रंथि पर आते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। मतलब कान समझ गए, ऊपर से हम नीचे तक पढ़ेंगे तो कान समझ गए। अब हम आते हैं आंखों पर। तो आंख में क्या होती है? मैंने जो आंख पर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऊपर वाली जो होती है वो 2 नंबर से और नीचे वाली 3 नंबर से दर्शाई है। ठीक है, तो 2 नंबर वाली क्या होती है? ये लैक्राइमल ग्लैंड, और नीचे वाली जो है मेबोमियन ग्लैंड। तो हम लैक्राइमल ग्लैंड को देख लेते हैं पहले 2 नंबर वाली को। तो भैया जो लैक्राइमल ग्लैंड है इससे क्या होती है? ये ऊपर पलक पर, मतलब ये फाटक होता है जो आपका फटका, उसी पर स्थित होती है, वो पतली सी होती है। ये काम क्या करती है? आँख के ऊपर स्थित होती है यहाँ पर, और ये इसका काम होता है टीयर्स को बनाना, मतलब आंसुओं का निर्माण करना, और इसका काम होता है आंसू का निर्माण करना। और ये क्या करती है? इसको आंसू को बनाकर जो है अपने पास इकट्ठा नहीं करती है, ये कर देती है यहाँ पर। ये पंक्टम है, पंक्टम है, यहाँ पर स्थित मतलब स्थित होता है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको उभार दिखेगा मांस का, तो वहाँ पर ये जो है आंसू को इकट्ठा कर देती है। तो ये आंसू में क्या क्या होता है? तो लाइसोजाइम होता है। ये कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई अगर
पीट देता है, खूब गुस्से आके पीटेगा दबा के, तो उससे रोने लगता है। कोई आदमी जो बच्चा होता है रोने लगता है कोई, तो वो क्या करता है कि उसके आंसू निकलते हैं तो वो पूरा चेहरा लेथन करके रख देता है, मतलब पूरी अपने जो चेहरे की ऐसी कर देता है, क्योंकि उसके जो है ये ग्रंथि, ये जो पंकटम है, ये थोड़ा थोड़ा करके आंख में भी रिलीज कर देता है आंसू को, और थोड़ा सा नाक में भी डाल देता है, इसलिए पूरी जो नाक भी बहेगी और आंख भी बहेगी, तो पूरे चेहरे की वो ऐसी तैसी कर देता है। तो इसलिए जब कोई रोता है तो उसको नाक से भी जो है वो आंसू आता है, मतलब वो म्यूकस नहीं होता, वो आंसू होता है और म्यूकस के साथ मिलकर आता है। तो इससे नाक में भी ये भेज देता है, क्या पंकटम जो होता है यहाँ पर जो स्थित होता है, जो मांस का टुकड़ा, वो कहाँ भेज देता है, नाक में भी थोड़ा भेज देते हैं और आंख में भी भेज देता है। तो इसमें आंसू में क्या पाया जाता है भैया, लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया का किल कर देता है, मतलब जो बैक्टीरिया होती हैं उनको मार देता है। तो इससे आपकी आंख जो है वो सुरक्षित बनी रहती है। तो इसलिए कभी कभी रोना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो उससे आंख आपकी सुरक्षित बनी रहती है। लेकिन इसमें एक क्या होता है कि ये पंक्टम जो होता है ये दोनों तरफ को भेज देता है, ये आपको समझ में आ गया। ये टीयर्स का निर्माण करता है कौन, लैक्राइमल ग्लैंड, ये आंसू का निर्माण करती है। ठीक है, ये कहाँ स्थित होती है, तो ऊपर स्थित होती है। अब हम देखते हैं मेबोमियम ग्लैंड। ये मेबोमियम ग्लैंड जो होती है ये ऑयल का निर्माण करती है, ऑयल एंड कीचड़ का निर्माण करती है। ऑयल का निर्माण कैसे करती है, मतलब कि आपने कभी, आपको जो गौर करना, नोटिस करना कि आपकी जो ऊपर वाली आईब्रो होती है उन पर आप तेल नहीं लगाते, फिर भी वो चिकनी रहती, क्यों रहती हैं, क्योंकि ये जो है उसका कारण है, क्योंकि ये ऑयल का निर्माण करता है और यही कीचड़ का निर्माण करता है। आपने कभी देखा होगा कि जो कीचड़ आता है वो हमेशा नीचे की ओर आता है, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये नीचे की ओर पाई जाती है, तो इससे ये नीचे की ओर कीचड़ का निर्माण करती है पूरे आँख पर। ठीक है, तो ये ऑयल एंड कीचड़ का निर्माण करती है, ये आपने समझ लिया मेबोमियम ग्लैंड। ठीक है, तो ये आँख की जो ग्रंथियां हैं वो हो गई तीनों, दो ग्रंथियां होती हैं, ये दोनों ग्रंथियां हो गई। स्टोर कहाँ होता है आंसू, तो पंकटम में होता है, ये यहाँ पर मांस का टुकड़ा होता है, वहीं पर इकट्ठा होता है जाकर। अब हम चलते हैं भाई स्वीट ग्लैंड पर। स्वीट ग्लैंड क्या होती है, तो स्वीट ग्लैंड जो होती है वो हमारी त्वचा में स्थित होती है। आप फिगर में भी देख सकते हैं स्वीट ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है, तो स्वीट ग्लैंड जो होती है वो त्वचा में स्थित होती है। इसका काम होता है भैया पसीना बनाना, मतलब पसीने का निर्माण करती है ये स्वीट ग्लैंड्स। तो ये स्वीट ग्लैंड्स पसीने का निर्माण करती है। पसीने में क्या होता है, जो NaCl यानी नमक भी होता है, और जो लाइसोजाइम मतलब यहाँ था वही यहाँ पर है, लाइसोजाइम भी स्थित होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए, तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। आपका जो NaCl की ज़्यादा मात्रा वो भी निकल जाती है और लाइसोजाइम भी निकल जाता है। ठीक है, ये NaCl ज़्यादा निकलने पर, मतलब पसीने ज़्यादा निकलने पर चक्कर भी आ जाते हैं, क्योंकि सोडियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये पसीने का निर्माण करता है ये स्वीट ग्लैंड, और ये बाहर निकाल देता है, मतलब इसे स्वेट ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये पसीने का निर्माण करता है NaCl का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अगली जो है नंबर 5 जो है वो है सेबेकस ग्लैंड। ये सेबेकस ग्लैंड जो है ये सीबम का निर्माण करती है। ये सीबम होता क्या है, ये सीबम जो होता है ये मानव शरीर का एक तेल होता है, मतलब ये त्वचा को मतलब कि मॉइस्चराइज करता है, मतलब ये मतलब उसको जो है सॉफ्ट बनाए रखता है। ये ज़्यादा निकलता है, मतलब आप कभी सो के उठोगे तो आपके नाक पे जो होता है ये इकट्ठा हुआ रहता है, क्योंकि ये पूरा पचर पचर करके निकलता है, रात को पूरी रात भर निकलता रहता है। इसलिए आप सुबह उठोगे तो आप टच करके देखना उस पर पूरा पचर पचर करके निकलता है। ये इससे किसको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो लड़कियों को इससे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सोचती है क्योंकि जो सीबम को महापापी समझती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है उनकी ब्यूटी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए वो इसको पापी समझती हैं। मतलब ये बेकार चीज़ है, ये शरीर में होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मुख्य मतलब रोल अदा करती है, क्योंकि इसका काम होता है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखना। अगर ये निर्माण होना बंद हो गया तो हमारी जो त्वचा है वो बिल्कुल सूखी हो जाएगी और झड़ने लगेगी। तो इससे क्या करती हैं जो लड़कियां होती हैं वो इससे सीबम को निर्माण करने से रोकने की कोशिश करती हैं, रोक नहीं पाती हैं लेकिन रोकने की कोशिश करती हैं, और क्या अलग अलग तरीके की पुट्टियां वगैरह मारने लगती हैं, क्योंकि 3-4 परत मारती हैं, पाउडर वगैरह पता नहीं क्या क्या उसको रोक देती हैं। लेकिन उससे होता क्या है, जो है सीबम तो रुक जाता है, मतलब सूख जाता है पाउडर से, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद जब वो निकलता है तो वो पिंपल्स के रूप में निकलता है। तो जब 1-2 हफ्ते के बाद जो इकट्ठा निकलता है सीबम, तो उससे वो दिक्कत होती है, पूरा कटहल सा पूरा चेहरा हो जाता है, उससे पिंपल हो जाते हैं पूरे चेहरे पर। इसलिए कभी क्रीम वगैरह नहीं लगाना चाहिए
मैं तो लगाता नहीं भैया, आप लगाओ तो लगाते रहो, क्योंकि ये सीबम का निर्माण रोकना अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या करता है भैया, सेबेकस ग्लैंड जो होती है त्वचा पर स्थित होती है, ये त्वचा पर स्थित होती है, स्वेट ग्लैंड भी स्थित होती है। सेबेकस ग्लैंड सीबम का निर्माण करती है, मतलब बॉडी का जो तेल होता है उसका निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 6 पर। ये नंबर 6 जो है सेलेवरी ग्लैंड, इसको हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। जो है पाचन तंत्र सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है उसमें हम पढ़ते हैं इसे सेलेवरी ग्लैंड को। ये क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। इस लार ग्रंथि में पाचक एंजाइम का निर्माण होता है, ये पाचक एंजाइम को छोड़ती है। ये पाचन एंजाइम 4 तरीके के होते हैं इसमें। ये जो है भोजन को 4 से 5% जो है मुंह में ही मतलब पचा देती है। तो इससे क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड जो होती है वो पाचन एंजाइम का निर्माण करती है। ओके।